और ऐसे ही इस मूसलाधार बारिश के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। आज मैं अच्छा लक लेकर के घर से बाहर निकली हूँ। मुझे खाली ट्रेन मिल गई, मतलब खाली नहीं दिख रही है, लाइक मुझे घुसने तक की जगह मिल गई। So hello guys, this is Sakshi Singh and welcome to my new vlog and welcome to my new life as a mazdoor. Oh sorry, it's a glamorous life as a fashion intern. भाई बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। ट्रैवलिंग करके मैं ये सुकून भरे जगह पे आती हूँ और बहुत थक गई हूँ। मेरा अवतार देख करके आपको पता चल गया होगा। आज मैं मेरा छतरी ट्रेन में भूलने वाली थी। वो एक औरत का छतरी देख करके मुझे मेरे छाते की याद आ गई, क्योंकि मैंने ऊपर वाले सीट पे रख दिया था और मैं भूल गई। अच्छा हुआ, वरना आज तो मेरी घर पे जाके कुटाई होने वाली थी। सो यार एंट्री कर रही हूँ। गलती से बात करते करते मैं दूसरे बिल्डिंग में घुस गई हूँ। यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। आज तो मेरी बॉस मेरे को निचोड़ के काम करवाएगी, लाइक एकदम पूरा निचोड़ के काम करवाएगी, क्योंकि मैंने बहुत छुट्टियाँ ले ली है ऑलरेडी। आज मैं छुट्टी लूँ उसके पहले ही सुबह 8 बजे उनका मैसेज आ गया है, होप यू आर कमिंग टुडे। सो आई एम गोइंग, लेट्स सी क्या क्या काम करवाती हूँ मुझसे। स्टे ट्यून्ड। पैर देख लो मेरे मज़दूर के पैर, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी मज़दूरी करने आई हूँ। तो बारिश में आई हूँ इसलिए पैंट ऊपर करके आई हूँ। बहुत एम्बैरेसिंग है ये ऑफिस में तो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कुछ भी पहन के आओ। और ये है हमारी कर्म भूमि, कितनी शांति रहती है यहाँ पे। एक काम करती हूँ, पहले थोड़ा कुछ खा लेती हूँ फिर काम करूँगी। हैव शुगर, नो शुगर। Have a sip of coffee. एक ही चीज़ इस ऑफिस में उतनी कोई अच्छी नहीं है, बट काम चला हुआ है, इट्स ओके। सो इस कॉफ़ी और वीडियो के चक्कर में मैं मेरा आईडी वहीं भुलाई, और बिना आईडी के रिलायंस में एक पत्ता नहीं हिलता, और मैं तो इतनी बड़ी लड़की, मैं कैसे हिल पाऊँगी। सो एक सर आए मेरे पास और उन्होंने मुझे आईडी थमाते हुए बोला, बेटा आईडी मत घुमाना, वरना तुम और तुम्हारा सब कुछ यहीं रह जाएगा, तुम कहीं नहीं जा सकती यहाँ से। आज मेरा यहाँ पे काम स्टार्ट होता है और आज मेरा काम है फ़ोटोशूट करना। सो बस फ़ोटोशूट करना ही मेरा काम नहीं है, फ़ोटोशूट के अलावा भी 75 काम दिए गए हैं। सो काम तो बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन स्टार्ट तो आज फ़ोटोशूट से करना पड़ेगा, बिकॉज़ प्रेजेंटेशन है मंडे को और बहुत कम दिन बचे हैं, और सारे वुमेंस, मेंस और किड्स हर किसी का फ़ोटोशूट करना है जो भी सैम्पल्स फाइनलाइज़ हुए हैं। सो मेरे इंटर्नशिप को ख़त्म होने में अब कुछ दिन बचे हैं और ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पे। और मैंने डे 1 से एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व की है, दैट हम जिस फील्ड में हैं, डिज़ाइनिंग फ़ील्ड कह लो, फ़ैशन फ़ील्ड कह लो, इसमें जो भी इंसान काम कर रहा है, चाहे वो अपर पोस्ट पे हो, लोअर पोस्ट पे हो, न्यू जॉइनी हो, कोई भी हो, दे ऑल आर रेडी टू वर्क एनीथिंग। लाइक वो लोग काम में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ पे बड़ा से बड़ा डिज़ाइनर स्टीम आयन लेकर के प्रेजेंटेशन के टाइम पे स्टीम आयन भी करता है, प्रेजेंटेशन भी करता है, गाइड भी करता है, वेंडर से डील करता है, मतलब वो हर चीज़ पे उसको ध्यान देना पड़ता है कि हर चीज़ डिपेंडेंट है हर किसी के ऊपर, तो वो पूरा प्रोसेस उसकी ज़िम्मेदारी होती है। सो मच क्योस हियर, बट लव द एनवायरनमेंट, लव द ऑरा। लेकिन ये फैब्रिक टच करके उसे फ़ील करना और टेक्सचर को समझना इज़ स्टिल माय फेवरेट थिंग। भले कोई काम बड़ा या छोटा हो या ना हो, लेकिन मैं हूँ बड़ी आलसी। मैं घर में एक गिलास पानी उठ करके नहीं लेती हूँ, मम्मी चलाती हूँ, और यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, वो काम छोड़ करके मुझे नीचे एक कुरियर लेने के लिए भेज दिया गया। सो उनको मैं वहाँ पे मना नहीं कर सकती। और ये बात तो सच है यार, जब तक माँ बाप पे तुम हो तब तक ही तुम चौड़ में जीते हो। जैसे तुम ऐसा काम धंधा करने बाहर निकलते हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं रह जाता। स्वॉचेस का पार्सल लेने आई हूँ, पता नहीं क्या क्या काम करवाएंगे मेरे से यहाँ पे। सो जस्ट डूइंग एवरीथिंग वॉट एवर दे आर सेइंग। इंटर्न्स, मज़दूर सब काम करने के लिए रेडी।
बस झाड़ू पोछा ही नहीं मरवा रहे हैं। अरे यही एक बड़ी बात हो गई है। अब लग रही है मुझे भयानक 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 भूख, और मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा और मैं सारा चीज़ भूल गई हूँ मुझे क्या क्या काम दिया गया था। बस मेरे दिमाग में सिर्फ फ़ोटोशूट ही चल रहा है। सो गाइस, हमें पार्सल मिल गया है। टाइम कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रहा है कि कितना टाइम खाने में लगेगा, कितना टाइम काम करने में लगेगा, कब निकलूँगी, कब जाऊँगी, कब क्या करूँगी, सब कुछ चल रहा है मेरे माइंड में। जब मैम मुझे सारा काम समझा रही थी, मैं एकदम ज़ोन आउट हो गई थी और ईशान अवस्थी बन गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। मैं सब कुछ सुनाई दे रहा था, बट याद भी था उस वक्त तक तो। लेकिन जैसे मैंने कैमरा देखा, जैसे मैंने शूट करना स्टार्ट करा, जैसे मुझे भूख लगी, मैं सारा चीज़ भूल गई। अब पता नहीं काम कैसे होगा, लेकिन कर लूँगी यार। आई एम चिल्ड। full time and they are doing their work also. They are not saying कि I won't entertain you for this call and all. So don't give me that. मैं वही बोल रही हूँ, वो मुझे मत दो। लिव स्मार्ट जैसे ब्रांड के साथ में आप 1 2 3 अभी जस्ट स्वाति मैडम को तो अभी मैं जाना हूँ बिकॉज अभी जानोगे आप, अभी उसको भी परेशान करो, उसका भी मस्त सुनोगे। लोगों के साथ ही इतना बड़ा ब्रांड चल रहा है तो आप लोग भी फ्रस्ट्रेट होते ही होंगे बिकॉज हम तो एक सिंगल फैक्ट्री में अभी आपके पास जाने की बात वो नहीं है नरेश, मेरा सिर्फ इतना है, वो दुखद स्टोरी सुनने में मेरे को थोड़ा भी टाइम नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एट द एंड इतना ही है, व्हेन यू पीपल आर कमिंग हियर, इफ यू वांट द ऑर्डर, आई वांट द आंसर्स। व्हेन यू आर कॉलिंग मी एट 9 o'clock, you are calling me 9 PM 10 PM, you don't think। मैं यही डिपेंडेंसी की बात कर रही थी। मैम है बाजू में बैठी हुई, वो किस तरीके से वेंडर से अपने प्रोडक्ट के लिए बातें कर रही है, आप देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। आई थिंक डीलिंग विद वेंडर्स इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क, और वो बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है। अब फाइनली मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ। बहुत ख़तरनाक भूख लगी है। मुझे ये इतना खेलने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे पता है मैं इनकी बॉल घुमा दूँगी, इसलिए मैं गई नहीं। यम्मी यम्मी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इसलिए हम आगे सॉफ्टी खाने। ऑफ़िस में अंदर रह कर के बाहर के मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा था। इतने में ही यहाँ से मुझे बारिश दिख गई और फिर मुझे घर जाने की चिंता होने लगी कि मैं घर कैसे पहुँचूँगी। और अभी दोपहर के बस 2-2:30 बज रहे हैं और अभी से मेरी इतनी फट रही है कि घर कैसे पहुँचूँगी मैं। बैक टू वर्क अगेन। मेरे अंदर एक एटीट्यूड था इंटर्नशिप करने से पहले कि यार छोटे काम नहीं करने, छोटे काम नहीं करने। लेकिन यार कोई काम छोटा नहीं होता, एंड दैट्स द फैक्ट। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरे को छोटा काम मिल रहा है एंड ऑल, बट एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। मतलब मुझे शूट करना पसंद तो था, लेकिन कभी मैंने प्रोडक्ट शूट नहीं करा। लेकिन आज मैंने सीखा कि प्रोडक्ट शूट कैसे किया जाता है और क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होते हैं जो कि ध्यान में रखनी होती है, सब कुछ। और कहीं ना कहीं हर चीज़ मैटर करती है इस फील्ड में, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। लाइक तुमको एक फ़ोटो निकालने से लेकर के एक स्टिच, एक धागा, हर चीज़ मैटर करता है। सो कोई काम छोटा नहीं है, एंड दैट्स द फैक्ट। तुमको समझना है समझो, नहीं समझना है तो तुम स्किप करके मेरा वीडियो देखो और इन्जॉय करो। फ़र्स्ट एक आध हफ्ते में तो ये लगा कि यार इन लोग का जो तौर तरीका है काम करने का, ये सिर्फ रिटेल में मतलब काम होता होगा ऐसा। लेकिन अगर मैं कोई बड़े डिज़ाइनर के अंडर काम करूँगी तो फिर थोड़ा अलग प्रोसेस रहेगा। हाँ ज़रूर प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो मेन थिंग होती है कि तुम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हो। लाइक हम डिज़ाइंस कितने भी अच्छे बना लें, लेकिन अगर हम वेंडर्स को दे रहे बनाने के लिए और वो कोई चीप मटेरियल यूज़ कर ले या फिर वैसा डिज़ाइन मतलब विजुअल में अच्छा ना दिखे, तो फिर हमारा सारा प्रोसेस वेस्ट जाता है। तो ये सिर्फ रिटेल में नहीं होता है, ये तुम अगर डिज़ाइनर के अंडर भी काम करोगे तो वहाँ पे भी सेम होगा। वहाँ पे तुम डिज़ाइनिंग करोगे, लेकिन वेंडर्स, तुम्हारे मास्टर जी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी। और पेशेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ होगा। आई एम द पर्सन जिसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है मेरे डे टू डे लाइफ में भी, कि पेशेंस बहुत कम है मेरे अंदर। लेकिन अगर तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो या फिर अगर तुम बॉस भी बैठे हो ना, लेकिन अगर तुमको काम निकाल करके लेना है किसी और से, तो तुमको एक पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। ये सारा चीज़ मैंने सीखा यहाँ पे।
तो अभी मैं न्यू हूँ इस फील्ड में, इतना कुछ नहीं जाना है मैंने, थोड़ा बहुत कुछ जानी हूँ। लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे। और मेरी जो मैम है उन्होंने हमें डे 1 में बोला था कि जब तुम यहाँ से जाओगे 2 महीने के बाद तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अलग ये सब कुछ आ जाएगा। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने सच बोला था कि एक बार तुमको रियलिटी चेक मिल जाता है ना कि तुम्हारा काम इन फ्यूचर कैसा दिखेगा। कि समझो मैंने रिटेल में भी काम करा, लेकिन मुझे डिज़ाइनर के अंडर काम करना है, कहीं पे भी मुझे काम करना है, लेकिन एक तौर तरीका तुमको मालूम पड़ गया कि ऐसे ही काम होने वाला है, तो फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना ही आना है और तुम आगे का अपना जो जर्नी है उसको उसी तरीके से तुम देखोगे। इवन दो आई एम इन निफ्ट फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे आगे चल के करना क्या है। फ़ैशन स्टाइलिस्ट बनना है, फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, रिटेल में काम करना है, किसी डिज़ाइनर के अंडर काम करना है, इंटर्नशिप करनी है, क्या करना, मुझे नहीं आइडिया था। और बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस में है, बट तुमको क्या चाहिए, तुमको वो पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता था। बट यहाँ पे ये एक्सपीरियंस मिलने के बाद कहीं ना कहीं इतना तो आइडिया हुआ है कि मैं आगे चल के किस बेसिस पे मेरा पाथ में डिसाइड कर सकूँ। तो इतनी तो क्लैरिटी आ चुकी है मेरे अंदर, और ऐसे ही अगर मैं और जगह पे काम करूँगी तो श्योरली मेरे अंदर ये और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ऐसा कलर क्यों ये ऐसा दिख रहा है इसमें? प्रॉब्लम हो रहा है ना मुझे। कल रात को मालूम है क्या हुआ, मेरी मम्मी का एक जोक बताते। अनमोल, मतलब मेरा अनमोल मेरा भाई का नाम है, मेरी मम्मी ने बोला मेरा चश्मा दे, वो अपने चश्मे को आँख बोलती है, मेरा आँख दे ठीक है। तो वो अब वहीं पे ना मेरा वो ब्लू लेंस वाला चश्मा रखा हुआ था, क्योंकि मैं कल पीसी पे काम कर रही थी। फिर उसने क्या किया, फ़ोन में लगा हुआ था और मम्मी को मेरा वाला चश्मा दे देता है। मेरी मम्मी को लगा यार और अंधी होगी क्या, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो अपना चश्मा निकाल रही है, उसको पोंछ रही है, आँख पोंछ रही है, मतलब पूरा टाइम अपना, मतलब वो परेशान हो गई थी। वो 10-15 मिनट से वो कम से कम अपना आँख ही पोंछे जा रही थी, मेरी आँख को क्या हो गया, मेरे चश्मे को क्या हो गया। जब बाद में फिर लाइट में आते तो मालूम पड़ता है उसका चश्मा है ही नहीं। फिर जो गाली खाया मेरे भाई ने। फाइनली दिन ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ, लेकिन मेरा पैर जो दुख रहा है, मतलब मैंने जो इतनी छुट्टियां लेकर के आराम किया है वो सारा कसर एक दिन में निकल गया मेरा, और बहुत ज़्यादा पैर दुख रहा है। अभी तो मुझे घर पहुंचना है, इतनी बारिश में पता नहीं क्या हालत होगी मेरी, लेट्स सी। वैसे आज मुझे लैपटॉप कैरी करना था घर, बट बारिश के डर से मैं लैपटॉप यहीं छोड़ के जा रही हूँ। आज अगर मेरी आईडी मिसप्लेस हो जाती ना तो यहाँ से मुझे एग्ज़िट तो मिलता नहीं, और उसके अलावा मुझे 1 घंटे बैठ कर के मेल वगैरह लिखना पड़ता और बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ती, तब जा कर के मुझे जैसे तैसे यहाँ से एग्ज़िट मिलता। थैंक्स टू दैट सर जिन्होंने मुझे ये आईडी वापस ला कर के दी। फाइनली मज़दूरी ख़त्म हुई और हम घर जा रहे हैं। भले मेरी कितनी भी ट्रेनें छूट जाए, आधा घंटा 1 घंटा ये भैया बैठे रहे, लेकिन जब तक ये 4 सीट पूरा फुल नहीं करवाते ये जाएंगे नहीं यहाँ से। और गाइस मेरी ग्लैमरस लाइफ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बट जो भी हो यार, मेरे को मेरा काम पसंद तो है कि मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी कर रही हूँ मेरे मर्ज़ी से कर रही हूँ, इसलिए टू बी ऑनेस्ट उस वजह से ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंडेटरी पोज। वेटिंग फॉर माई ट्रेन। अगर मैं 2 मिनट पहले आती तो मेरी ट्रेन एक पकड़ा जाती, बट वो ट्रेन मेरे से मिस हो गई है। अभी नेक्स्ट ट्रेन आ रही है, तो देखते हो उसमें मुझे जगह मिलती है घुसने, बस घुसने की जगह मिल जाए, बाकी तो भगवान भरोसे चली जाती हूँ मैं, लेकिन बस अच्छे से घुस जाऊँ मैं, बस दैट्स इट। लास्ट टाइम यूँ हुआ था कि मैं मैंने पनवेल वाली ट्रेन ले ली थी और उसमें मैं दरवाजे पे लटक गई थी और मेरी जो फटी थी इतनी फट गई थी कि मैं मतलब रोने जैसा हो गया था। रोई तो नहीं थी कि भाई मुझे अंदर ले लो, मैं इतनी चिल्ला रही हूँ दैट
भाई मेरी फट रही है, मैं गिर जाऊँगी बट नो वन लिसन। लेकिन मैंने कैसे कैसे धक्का दे करके घुस गई मैं अंदर। सो दिस इज़ कॉल्ड ए स्ट्रगल बेबी, दिस इज़ कॉल्ड ए स्ट्रगल एंड आई एम स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। आज तो भगवान ट्रैवलिंग में कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ है, क्योंकि आते वक्त भी मुझे खाली ट्रेन मिल गई और घुसने की जगह मिल गई थी, और अभी जाते वक्त भी मुझे सेम वैसे ही खाली ट्रेन घुसने की जगह मिल गई। सो आई एम हैप्पी, बस घर तक अच्छे से पहुंच जाओ बिना ट्रैफिक के। लेट्स सी क्या होता है। मैं घर पहुंच गई हूँ 1.5 घंटे की ट्रैफिक में फंसते हुए, लोकल के धक्के खाते हुए, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रगल, दिस इज़ द रियल स्ट्रगल। एंड आज बहुत काम किया है मैंने, बहुत ज़्यादा काम किया है और दिन भर मैं खड़ी रही हूँ, लेकिन नेवर माइंड, बस कुछ दिन बचे हैं और जितना चूसने का है इन लोग को उतना चूस ले। खून मेरा काम करवा करवा के। भयंकर बारिश हो रही है, इवन मेरा छतरी उड़ रहा है, टूट गया ना मेरी माँ मुझे मार डालेगी यार। सो गाइस, इतना सिंपल नहीं होता हर किसी का लाइफ। मेरी लाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बोलते हुए भी शर्म आ रही है, बट हूँ मैं जो हूँ से हो। मुझे आप लोग को मूसलाधार बारिश दिखाने की इच्छा थी, बट मेरी हिम्मत ना हुई फ़ोन निकालने की। क्योंकि मुझे व्लॉगिंग से ज़्यादा प्यारा मेरा फ़ोन है फ़िलहाल, क्योंकि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं अपना फ़ोन कुर्बान कर दूँ एक व्लॉग के लिए। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। और गाइज़, मुझे शाम होते ही मुझे मेरे गली में घुसने में इतना डर लगता है कुत्तों के रीज़न की वजह से। और मुझे कुत्ते पर्सनली बहुत क्यूट, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन शायद कुत्तों को मैं पसंद नहीं, तो वो मुझे देखते ही अजीब अजीब फेसेस बनाने लगते हैं। आप देख सकते हैं हमारी एरिया में स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, हम बहुत गरीब घर से हैं और यही है हमारी सच्चाई। सो अगर आप इस सच्चाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ हम घर पहुंच गए हैं। भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं एकदम, और अभी मम्मी पे हमला बोलूँगी। बेल बजाना इज़ अ क्राइम, सो हम दरवाज़ा को धक्का मारते हैं। हाँ मम्मी, नमस्ते बोलिए। लाइट वगैरह सब ऑफ करके रखी हैं, ये लाइट बिल बजाती हैं। शी इज़ सो इनसिक्योर अबाउट हर लुक्स, सो वो अब खुद को दिखाना नहीं चाहती, वो बस बन ठन करके रहना चाहती हैं, और हम इसी प्रकार घर के अंदर घुस चुके हैं। आई होप यू लाइक माई व्लॉग, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।